हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव। कल हमने जहाँ पे क्लास ली थी उसी क्लास से आगे की क्लास करके चला, ठीक है। एनडीए का कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चैप्टर पार्ट नंबर चौथा चलेगा, ठीक है भाई। क्या चलेगा? पार्ट नंबर चौथा। पार्ट जो आएगा ये चौथा आएगा, ठीक है। कल हमने कहाँ तक बेसिकली पढ़ा था उतना हम एक उसी का उसी के बेस पे एक सवाल लेते हैं। आई पावर 225 प्लस 1 आई पावर 200 पीजी रखो, ठीक है। कितना हो गया पावर स्क्वायर, ये बताओ। ठीक है, यहीं तक हमने एक सवाल कंडक्ट कराया था जो कल हमने कराया था, बस उसमें थोड़ी पावर में डिफरेंस थी। उसमें पावर क्या हुआ था, उसमें जो पावर थी वो माइनस में दे रखी थी, ठीक है। और इसमें पावर माइनस में नहीं दे रखी है, बट था सेम ही, ठीक है। अब कैसे इसको करना है, सुनो मेरे भाई ध्यान से। 225 हमने आपको पहले बताया था इनमें 4 का भाग देंगे, ठीक है। बट एक चीज़ और हमने बताई थी, इसमें इसमें पूरे में भाग देने से बढ़िया है, हमने कहा था लास्ट के 2 डिजिट नंबर यानी 2 नंबर पकड़ लो, इसमें 4 का भाग दे दो तो रिमाइंडर बनाएगा पूरा एक। 24 तो पूरा कट जाएगा बट रिमाइंडर एक बचेगा क्योंकि 25 है। अब आप मानोगे क्यों, आपको आपको लगता है कि हाँ आपने 2 ले ले पीछे की डिजिट, तो आप वो करें, तो हम आपको 225 में पूरे का भाग करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, रिमाइंडर आपके पास जो आएगा वो बनी आएगा, ठीक है। देखो, 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20 होता है, 20 लिख लिया, 2 बचा, 25 नीचे आ गया, फिर 4 फिर कट गया, 4 पंचे 20, 6 24 कटा कि नहीं कटा? तो जो 24 हो गया, फिर भी रैंडम हमारे पास जो आया है वो बन गया है। तो इसका मतलब क्या है? इतना लंबा सोचने से बढ़िया है एक ही बार में लास्ट के 2 डिजिट ले लें, 2 डिजिट या 2 नंबर, उसी में भाग दे सकते हैं 4 का, सबसे बढ़िया रहेगा ना, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। तो इसमें आप देख लो, ठीक भाई। तो ये आई प्लस 1 इसमें भाग दोगे तो ये पूरा चलेगा, तो ये हो गया एक 0 स्क्वायर। तुम्हारे पास बचेगा आई प्लस 1 की पावर स्क्वायर। अब इसका अगर स्क्वायर खोलोगे तो आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2 आई, ठीक है। आई स्क्वायर का मान होता है -1 + 1 + 2 आई, और 1 से 1 खत्म हुआ, माइनस प्लस से ये गया। जो आंसर हमारे पास आया 2 आई, ठीक है। यहीं तक हमने कल बताया था बेसिकली, बट चेंज था, उसमें माइनस था इसमें प्लस है, ठीक है। अब जो आगे की क्लास है उसको समझो, ठीक है। रूल नंबर 15, नंबर 15 रूल नंबर 15 में क्या हो सब सवाल है, ठीक है। रूल नंबर 15 बेसिकली चेंज होते चलते हैं, ठीक है। नहीं, क्या हो सकता है रूल 15 में, एक और नंबर लिखते चलो अभी, ठीक है। एक सवाल और लिख लो, उसके बाद रूल नंबर 15 में सुनो। अगर आप पे लिखा है 1 + i/1 - i पावर 4 प्लस 1 - i/1 + i पावर 4 बराबर x + i y, फाइंड, रुको 1 मिनट, देन फाइंड आंसर द आंसर एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई लिखा है इसमें, लिखते हैं आराम से, लिखो एक्स एंड वाई, ठीक है। इन दोनों का भी मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए, वाई का मान चाहिए। बेसिकली हमने अब 4 5 बार लगा चुका है सवाल। ये जो होता है ये रियल पार्ट होता है, ये जो होता है ये होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट पता रखना, इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है भाई। 1000 बार बचा चुका हूँ, फिर लास्ट बार बता रहा हूँ भाई। इसे होता है वास्तविक संख्या, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। यहाँ तक समझ में आया?
ठीक है, दोनों चीज़ों तो हम पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पूछे हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? और कल भी हमने आपको बताया था, फिर आप एक बार फिर लिख लो, 1 + i/1 - i बराबर, हमने कहा था आई लिख लेना, और 1 - i/1 + i बराबर माइनस का आई लिख लोगे। जिस भाई को लग रहा है ये कैसे लिख लेते हो, तो मेरी जो फर्स्ट एनडीए की एनडीए की फर्स्ट क्लास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें बेसिकली मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाया है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, इसका सिंप्लीफिकेशन होता है क्या नहीं हो रहा, वो पूरा मैंने सिद्ध करके प्रूव करके आपको दिया है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर i⁴ प्लस माइनस i⁴। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो i⁴ होगा प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस लिख लो, यहाँ पर सीधी लगा दो i⁴। ठीक है, अब समझो, ए हो गया 1, ए भी हो गया 1, तो आंसर हमारे पास आया 0। तो यहाँ पर हम सोचो मेरे ध्यान से भाई, रियल पार्ट भी 0 आया, x बराबर 0, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो y बराबर भी इसमें 0 ही आया। तो आप पे सवाल दो प्रकार से पूछ सकता है, या तो आपसे पूछेगा रियल पार्ट, या पूछेगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और कैसे हैंडल करना वो देखो, उसका तरीका सोचो। ठीक है भाई, मतलब कैसे हैंडल करो उसको, सवाल देखते ही देखते कैसे ख़त्म करना। आप समझो, अब इस सवाल को अगर लेंथी में बोर्ड एग्जाम में देना होता है, जैसे तो ये 11th का चैप्टर वाट बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको बहुत मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो वो दिक्कत हो सकती है। बट जितना आपने आपको बता रखा है एनडीए की सेकेंड क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें भी देखना, उसमें भी 4-5 फॉर्मूले हैं, वो भी सिद्ध करके मैंने देता है। बट जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप करिए, इससे बाहर एनडीए नहीं पूछा है। एनडीए एयरफोर्स इसकी औकात, एयरफोर्स की तो औकात ही नहीं है हमसे बाहर पूछे। बट एनडीए पूछ सकता है, लेकिन एनडीए इतना बाहर नहीं पूछेगा जी, हम बता रहे हैं। इसका जैसे ही कंप्लीट होगा सिलेबस, मैं उसके बाद इसके पी/क्यू लगा दूंगा, कम से कम 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी टाइम है, कैसे करना है कैसे नहीं हैंडल करना, बस जुड़े रहो मेरे साथ, हैंडल मैं करा दूंगा। ठीक है भाई, अभी ये सवाल लगने के बाद क्या हमारे पास आता है, अभी लिखते चलो, एक दो सवाल और कर लो। ठीक है, एक दो सवाल और इस पर कर लो। 1 माइनस y 1 माइनस i बटे 1 + i। ठीक है, इतना कर लिया, पूरे में इसके कर लो, और इस पे लगा लो पावर 200 बराबर a + i/, दैन वैल्यू a एंड v। ठीक है, अब इनकी a एंड v फिर वही, मतलब उसमें क्या था, उसमें 2 दे दिए, इसमें 1 दे दिया, अब वैल्यू वही है, बट यहाँ पर पावर देख रहे हो कितनी है, 200 है। अब मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, जिसके उसके लास्ट के 2 डिजिट ले लो, 2 नंबर ले लो, अब 2 नंबर लास्ट के कितने, 0। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ये तो समझ सकते हो ना, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि इसके लास्ट में जो डिजिट है वो दोनों 0 है। जब दोनों 0 ही डिजिट ही इसके 0 आ रहे हैं, तो इसके क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ भाई, कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा खाली आई। ठीक है भाई, क्या बचेगा, आई। नहीं मानते तो करके देख लो, हम आपको बिल्कुल बाकायदा समझाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको समझाया नहीं चाहिए वो। ठीक है, कैसे समझना है सुनो मेरे हिसाब से, यहाँ पे सीधा लिखो i⁴ 200, कितना, i⁴ -i⁴ 200 बराबर a + i/। अब पूरा पूरा भाग चले जाएगा, तो आंसर 1 बचेगा बराबर a + i/i v। ठीक है, और a का मान हो जाएगा 1, a बराबर 1, और b का जो मान होगा वो आएगा 0। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कोई है ही नहीं, खाली रियल पार्ट है, तो जब रियल पार्ट है तो उसका आंसर तो 1 आ गया, लेकिन इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो उसका आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, ये रूल जो है 15वां, ये थोड़ा भाई लेंथी नहीं है, बट सोचने में आपको फेयर हो सकता है, बट ठीक है भाई, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना। इतना कर लिया ना, अब इतना करने के बाद अब सुनो रूल नंबर 16।
ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में चैप्टर तो इजी है, ठीक है, चैप्टर तो इजी है पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर समझोगे नहीं तो दिक्कत होगी। रूल नंबर 16, रूल नंबर 16 क्या कहता है, इसको सुनो सुनो, ठीक है। रूल नंबर 16 क्या, सुन दो, वो कैसे सुनना है ये सुनो, चलो ठीक भाई। अगर आप पे पूछा जाए कहीं पे, क्या पूछ दिया जाए, ऐसा करके दिया जाए सिग्मा आर बराबर 1, ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। पूछा जाए आप पे, इस पे दे दिया 20, इस पे आ गया आर फैक्टोरियल, ठीक है, क्या बोल दिया, आर फैक्टोरियल, और तो 20 है, कितने 20, अगर 20 है तो उसका फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल कैसे निकालना है वो आप सुनो, ठीक है, फैक्टोरियल कैसे निकालना आप सुनते चलो। नहीं है फैक्टोरियल, आपको फैक्टोरियल नहीं निकालना तो नहीं, आप सुनो, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इधर आ जाओ भाई, फैक्टोरियल आपको बताते हैं। फैक्टोरियल का मतलब है जैसे टू का फैक्टोरियल निकालना है तो टू मल्टी, ऐसे टू का अगर फैक्टोरियल आपको निकालना ना, एक मिनट, ठीक है, टू का फैक्टोरियल निकालना है 1 × 2, थ्री का फैक्टोरियल निकालना है 1 × 2 × 3, अगर फोर का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 2 3 4, ठीक है, फाइव का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 2 3 4, यहाँ पे लिखना 4, यहाँ पे 5, ऐसे करके इनके फैक्टोरियल निकालना, ठीक है, मल्टीपल करना है इनका, जैसे 2 × 2 और 3 दूनी 6, 6 × 5 6, 6 × 24 और 24 × 5 कितना हो गया, 5 × 20, 5 दूनी 10, 2 12 कितना हो गया 125, नहीं हो गया, ये 125 हो गया, नहीं हुआ, देखो 5 × 20 की जीरो हासिल कर दो, पानी 10 2 12 120, ठीक है, कितना हुआ 120, सॉरी भाई 120 ये हुआ, और इसका कितना हुआ 7 × 12 12 दूनी 24, तो इसी हिसाब से फैक्टोरियल चलाने हैं, ठीक है। अब फैक्टोरियल का शेड्यूल सुनो, तुम क्या करेंगे, आई पावर 1 फैक्टोरियल, ठीक है, आई पावर 1 फैक्टोरियल, आई पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 3 फैक्टोरियल प्लस आई पावर, डॉट डॉट करके चलते 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 एक बार आएगा आई पावर 20 फैक्टोरियल, यहाँ तक आ गया। अब सुनो, फैक्टोरियल को तोड़ना है तो आई पावर 1 का 1 ही रहेगा, प्लस आई पावर 2 हो जाएगा, प्लस आई पावर 6 हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस करके आई पावर 4 का फैक्टोरियल निखारेंगे, ठीक है, और जब 4 का फैक्टोरियल निखारेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1, और जिसमें 4 का मल्टीपल आ जाए उसका आंसर कितना होता है 1, तो यहाँ से एलिमेंट गिन लो, क्योंकि इसके सम में जितने भी एलिमेंट है उनमें सब में 4 का मल्टीपल होगा, अब जिसमें 4 का मल्टीपल होगा उसका आंसर 1 होगा, हमको ऐड करना है, तो हमारे पास कितने हैं टर्म्स 20, तो 20 टर्म्स ये हैं और 3 टर्म्स हमारे पास ये हैं, अगर इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो टोटल हमारे पास 17 टर्म्स बचे, तो ये प्लस है ना, प्लस के बाद यहाँ पे 17 टर्म्स लिख दो, कितना लिख दो 17, लिख दिया, ध्यान से सुनो फिर दोबारा ये सवाल आएंगे फैक्टोरियल वाला, ठीक है। अब क्या करना, इसका आई रहेगा, इसका -1 हो जाएगा, इसका प्लस होके आई स्क्वायर हो जाएगा, एक बार चढ़ा जाएगा ना 4 का वक्त प्लस 17, फिर ध्यान से सुनो, इसका आई माइनस का 1, फिर इससे फिर भी करो -1, अब नहीं, फिर इसका आंसर हो जाएगा -1 प्लस 17, तो हमारे पास आएगा माइनस प्लस 15, ये हमारे पास आंसर आया, समझ भाई, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया दूसरा सवाल फिर सुनो, ठीक है, इसी भी बेस पे कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरा समझो डिटेल से, ठीक है, आर बराबर 1, यहाँ पे लिख लो आप 30, ठीक है, आर फैक्टोरियल, खाली डिजिट यानी नंबर चेंज किए हैं बस, सेम वही पैटर्न है, बट आप सुनो, अब आई पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 3 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके करते 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 आपको चलना है कहाँ तक,
आई पावर 30 फैक्टोरियल था। और जहाँ से 4 का मल्टीपल होने लगे वहाँ से समझ जानिए भाई आंसर बन ही आएगा। कितना आएगा? 1 आंसर आएगा जहाँ से 4 का मल्टीपल होने लगे। ठीक है, जहाँ से 4 का मल्टीपल होने लगे जहाँ से स्टार्ट करते, 4 का मल्टीपल जहाँ से स्टार्ट करते उसका मतलब 1 आंसर देगा वो। ठीक है, तो क्या करना है हमको, खाली इतना ही लिखना है। आई पावर जो है ये तो आपको आई लिखनी है। आई स्क्वायर का फैक्टोरियल 12, आई स्क्वायर प्लस आई पावर 3 का फैक्टोरियल हो गया 6, डॉट 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 डॉट। आपको मानोगे नहीं तो हम एक बार ले देते हैं, रुको। ठीक है, इतना हो गया, डॉट 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 करके आई पावर 30 फैक्टोरियल तक हमको जाना है। अब 30 का फैक्टोरियल तोड़ोगे तो बहुत लंबा होगा, लंबा होगा ना। जब वो लंबा होगा तो हम तोड़ नहीं सकते उसको। तो इसका मतलब हमने पहले ही बता रखा है आपका 4 का मल्टीपल जिसमें आ जाए वो बन ही देगा। तो अब 30 यहाँ से 30 एलिमेंट है और 30 में 3 एलिमेंट ये बचे हमारे पास जिसमें 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 इसमें माइनस कर दो तो 27, क्योंकि वन 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 जोड़ोगे 27 बार तो बन ही आएगा ना। ठीक है, तो इसको दोबारा कैसे लिखें? आई माइनस का वन और प्लस 27, क्योंकि ये 6 है, 6 में 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 2, 2 रिमाइंडर आएगा तो -1 आंसर देगा। ठीक है भाई, और फिर क्या करना है, आई 2 चले जाएंगे माइनस के तो प्लस का बचेगा हमारे पास 25 आंसर। ठीक है भाई, ये दोनों सवाल इनको बारीकी से फिर दोबारा लगाना। ठीक है, जितना आप लगाओगे उतनी बढ़िया आपकी रिवीजन होगी। ठीक है भाई, आगे आपकी मर्जी भाई, मैं तो बता रहा हूँ रिवीजन करो उतनी बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन लिखो जो छूट रहा है, उसको क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। ठीक है, कहोगे इवन ओड बताया, ओड इवन बताया नहीं, तो वो भी लिखते चलो। ठीक है, अगर कहीं पे आप पे लिखा मिल जाए 1 प्लस आई पावर 5, इसको कैसे तोड़ना है? तो इसको तोड़ने के लिए सबसे बढ़िया आइडिया बता रहे हैं कैसे तोड़ना है इसको। सुनो ध्यान से भाई, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई पावर 4, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तब तो लिख ही सकते हैं आई पावर 4, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सुनो मेरे भाई ध्यान से, इसको 1 प्लस आई, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई पावर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर। मैंने आपको बता रखा भाई 1 प्लस आई पावर स्क्वायर बराबर जो होता है वो 2 आई, 1 माइनस आई स्क्वायर जो होता है वो माइनस के 2 आई। तो यहीं पे वही लिखना है, माइनस के प्लस 1 आई, इसका जो आंसर है 2 आई स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस आई, तो दूना 4, माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर हो गया। इसको तोड़ दो भाई, एक बार इधर लिख लिया भाई, तो दूना 4 आई स्क्वायर, फिर इधर लाएगा -का 4 क्योंकि आई स्क्वायर बराबर होता है -का 1। तो इतना इतना लिखने से बढ़िया है भाई जो मैंने लिखा है बहुत याद पड़ ना। ठीक है, -4 का मल्टीपल करोगे तो -4, -4 आई। ठीक है, इसका आंसर ये आया है। इस पे बेसिकली एक सवाल पूछा गया था वो लिखो। ठीक है, फिर एक और लिखो उस पर, यही अगर माइनस में होता तो, यही अगर माइनस में पूछ दिया होता तो क्या करते आप? कैसे? जैसे 1 माइनस आई पावर 5 होता तो आप कैसे दौड़ते? तो भी सुनो, इसी प्रकार तोड़ो इसे भी। 1 माइनस आई लिख सकते हो, इसे 1 माइनस आई पावर 4 लिख सकते हो, लिख सकते हो। इसे 1 माइनस आई, 1 माइनस आई पावर स्क्वायर, फिर स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई। फिर इसको लिख सकते हो 1 माइनस आई, इसको लिख सकते हो -2 आई का स्क्वायर, लिख सकते हो। ठीक है भाई, और -2 आई का अगर इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? 2 दूना 4 और माइनस तो पहले ही 6, क्योंकि भाई प्लस का में चले जाएगा लेकिन माइनस आई तो है ना, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस कट जाएगा, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा क्योंकि माइनस के आई स्क्वायर करोगे तो -का 1 तो +1 देगा ना, तो 4 दिया ना। तो सुनो 1 माइनस आई
मल्टीपल 4, 4 माइनस का 4i, ये आंसर अपना हुआ दूसरा। ठीक है, दोनों हो गए ना। अब इस पे सुनो सवाल बढ़िया सा। ठीक है, आपका जो एनडीए का सवाल है, तो 2021 का फर्स्ट एनडीए का सवाल। ठीक है, सुनो। अभी पूछा था 1 + i⁵ फिर प्लस है भाई। ठीक है, फिर प्लस 1 - i⁵ ठीक है, बराबर a + i y, then find the value, find the value a and b। ठीक है, इतना पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो रियल पार्ट है ये जो हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, दोनों हो गए ना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों हो गए। दोनों हो गए। अब इसको हम सॉल्व करने में टाइम लेंगे, और हमने पहले ही इसका दोनों सॉल्व करा रखे, तो इसका जो मान दिया है भाई, इसका क्या था, -4 - 4i +4 -4i, था कि नहीं था। तो यही हमारे पास होता, बेसिकली जो बचता है हम वही बताते हैं। ठीक है, तो -4 इधर, +4 इधर, तो कितना बचा, -8i। वहाँ पे पूछा क्या है, a + i y। तो अब इसके बाद इमेजिनरी पार्ट का नंबर दिया गया, कितना दिया, इमेजिनरी पार्ट, यानी y बराबर आएगा -8, और a बराबर हमारे पास आएगा 0, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ में आएगा ना। बारीकी से और कुछ जानना है। ठीक है भाई, और कुछ बारीकी से मेरे हिसाब से इसमें जानना नहीं, जो कुछ है समझा दिया हमने। ठीक है, इतना आगे ना, तो ये हमारे समझ में है। अब आपको हमको लगा दे के देना है, एक सवाल लगा के देना है हमको कल। 1 + i⁵ 1 + i⁵ आप क्या लिख लो, आप यहाँ पे लिख लो 18। वही वाला सवाल, आंसर इसका देना कमेंट में। ठीक है, बेसिकली आप दूसरा वो सोचो, क्या तरीका, दूसरा सवाल कैसे लगे। रूल सुनते चलो बस, दुनियादारी से आपको मतलब नहीं। सोचो, रूल ना बताओ तो रूल तो जानो बस। बट अभी एक सवाल और इस पे लिखो, एक, एक सवाल लिखो, 1 + i√2, √2 पावर 10 प्लस 1 - i√2 पावर 20 प्लस 1 - 1 + i√2 30 प्लस 1 - i√2 की पावर 40। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द, यानी इसका क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, समझ भाई। अब हमने कल आपको रखा रखा था। ठीक है, कल का मेरी जो एनडीए की कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास थी, ये कॉम ये जो कल हमारी जो थी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास, में हमने बेसिकली बता रखा था आपको कि 1 + i/√2 की पावर आप पे कहीं भी स्क्वायर लिखा मिल जाए तो आपको 1 लिखना है। 1 ही लिखना है कि नहीं लिखना, बताओ भाई, फटाफट बताओ, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, नहीं पता ना, लिखो, आई, 1 - i, माइनस लिखना, क्या होगा, 1 - i पावर√2 की पावर 2, इधर आपको लिखना है -के i।
ठीक है, इतना लिखना है। अब इसे कैसे तोड़ना है वो आप समझो। ठीक है, कैसे नहीं तोड़ना तो चलो सुनो भाई। क्या इसको 1 + i बटे √2 स्क्वायर फिर पावर 5, 5×2 = 10। ठीक है, प्लस 1 - i बटे √2 फिर पावर लिख सकते हैं 10 प्लस 1 + i √2 फिर इसकी पावर लिख सकते हैं 15। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, फिर सुनो। 1 - i बटे √2 फिर इसके ऊपर कितना जाएगा 20। इन दोनों की वैल्यू का उठा के पटको, तब सवाल सरल होगा। ठीक है, तो i⁵ प्लस -i⁻10 प्लस बचा है i⁻15 प्लस फिर बचा है i⁻20। अब इनमें जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनमें 4 का भाग दे लो और जो रिमाइंडर बचे वो इसी का मान धर लो। तो इसमें 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा i, इसमें 4 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा i² प्लस इसमें i का भाग देंगे तो बचेगा i³ और इसमें i का भाग जाएगा तो बच रिमाइंडर कुछ बचेगा ना, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, इतना समझ में भाई? समझ में। अब सुनो, ये तो i हो गया, ये i² का मान होता है 1, माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 1, ये माइनस के i प्लस का 1, तो माइनस का i प्लस की i खत्म, 2 इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को दिमाग से सुनते चलो। ठीक है, ऐसा नहीं है आप बोल सको, जितना हो सके उतना बारीकी से समझो इसे। ठीक है भाई, जितना हो सके उतना बारीकी से समझते चलो। ऐसा नहीं है फिजूल में आप सोचो कि ये वो नहीं, आपको रेंडमली समझना है। ठीक है, इसको ऐसा तो था भाई, 4×2 = 8 हो गया था। ठीक है, कोई अगर दिक्कत दिखाए, अगर आपको लगे कि सवाल गलत है या सवाल बट है ही नहीं गलत, तो आपको जो लगे ठीक है वो कमेंट में हमें डाल देना कि सर आपने यहाँ पर गलती की है। ठीक है, फिर मैं देख सकता हूँ, बट हिसाब से आंसर बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो आप भी एक बार देख लेना नज़र डाल के, कोई गलती नहीं है सवाल में। ठीक है भाई, ठीक। गलती भी इंसानों ही से होती है, भगवान तो को। ठीक है, भगवान तो है नहीं जो गलती करेगा नहीं। ठीक है, अब सुनो, एनडीए 2012 का सवाल सुनो, 18 का। ठीक है, एनडीए 2018 का सवाल, एनडीए 2018। सवाल क्या था, i⁻1000 प्लस i⁻1001 प्लस i⁻1002 प्लस i⁻1003। ये था। इसको देखते ही समझ जाओ कि 100 क्या बताया था, इसके 4 एलिमेंट हैं कि नहीं है। इसको मैंने पहले से आपको बता के रखा था। ठीक है, इसको हमने पहले आपको सजेशन दे रखा था, इसको कैसे तोड़ना है कैसे नहीं तोड़ना। ठीक है, इसमें पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि लास्ट के जो नंबर आ रहे हैं हमारे पास वो कौन से आ रहे हैं, 0 0 बच रहा है। इसके लास्ट में 0 आए, पूरे दोनों डिजिट में 0 आ रहा है। सुनो क्या आ गया भाई, इसके इसके लास्ट के 2 डिजिट में भाग दोगे तो 0 आ रहा, तो 0 आ रहा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे i। ठीक है, प्लस अब 1001 में अगर हम पूरे 4 का भाग देंगे, 1001। ठीक है, इसमें अगर 4 का भाग देंगे, 2 8 2 आया, 20 का 4×5 = 20 हो गया, पूरा खत्म हो गया, 1 बचा, और 1 बचा है तो इसका भी 1 आई। ठीक है ना? ठीक है, इतना आई हो गया, और इसमें जब पूरा चला गया, ठीक है, इसमें अगर पूरा चला गया तो इसका आंसर होना चाहिए, 1 मिनट रुको, रुको रुको। ठीक है, इसको समेटो और इसको समेटो। ठीक है,
तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, बेसिकली क्या लिखो, ये आई पावर जी, अच्छा ये दोनों जीरो है ना, तो यहाँ पे आंसर 1 लिखो कि उसके 4 का पूरा भाग जाएगा भाई, 4 का जिसमें पूरा भाग चला जाए उसका 1 बचेगा, और इसमें एक रिमाइंडर बच रहा है, और इसमें आई पावर 2 बचेगा, इसमें आई पावर 3 बचेगा, वरना आप देख लेना, ठीक है। जब इसमें बचेगा ना तो आपको क्या होगा, ये तो आई हो गया 1 हो गया, ये प्लस आई हो गया, ये -1 हो गया, ये माइनस आई हो गया, माइनस आई जी जी 0। अब एक बात सुनो, अगर कहीं पे आपको सेकेंड्स में मिल जाए आई, ठीक है, प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, आप पे कहीं भी लिखा दिखा जाए, मतलब ऐसा रिलेटेड होकर दिखाए यहाँ पे 1, तो आंसर 0 देना है, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना। लगे कल क्या करेंगे, कल अपना मापांक या मॉडरेट्स चालू करेंगे, ठीक है। मापांक क्वेश्चन कल हमारा चालू करें, ठीक है। क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई।